आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंजर से आगे मोहम्मद बिलाल रफीक के साथ। कमी इतनी महसूस होती है जैसे तारीख रात में किसी जगह आप बैठे हों, 200-400 बल्ब जल रहे हों, हर तरफ रोशनाई हो, चकाचौंध हो और एकदम पीछे से स्विच ऑफ हो जाए और आप गहरे अंधेरे में गर्क हो जाएं। इस तरह की कमी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस माजी से लेके 1932 से लेके इस वक्त तक नशीब व फराज से गुजरी है। कुछ साल अपोजिशन में रही है, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, फिर एक नई क़ुव्वत के साथ उभरी है। आप 32 से देख लें, 39 से देख लें, 46 में देख लें, 47-48 के इलेक्शन देख लें, 70 के इलेक्शन देख लें, फिर 10-15 साल का गैप देख लें, फिर 85 के इलेक्शन देख लें, फिर 90 तक फिर 91 का इलेक्शन देख लें, फिर आप उसके बाद 2001 का इलेक्शन देख लें, 6 का इलेक्शन देख लें, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल मुझे बहुत रोशन दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि आने वाला वक्त जो है वो सोलो फ्लाइट्स का नहीं है, यक जमाती हुकूमतों का नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के इत्तेहाद वजूद में आ सकते हैं, इस बात का इम्कान मौजूद है। ये दोनों बातें जो हैं अपनी जगह अलग अलग सवाल हैं दो, और दोनों का अलग अलग जवाब है। एक बात तो ये है कि ये सवाल बिल्कुल सिरे से बनता ही नहीं है कि इस इलाके ने तरक्की नहीं की, इसलिए कि हमें सियासी हुकूक 1970 में मिले। हिंदुस्तान पाकिस्तान ने 47 में तरक्की शुरू की, हमने 70 में शुरू की। इंडिया पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बिलो 50% है, हमारा प्लस 74% है। आज़ाद कश्मीर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ लिंक नहीं है। आप इस्लामाबाद में बाराकों में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में और अंदरूनी सिंध में अंग्रेज़ जहाँ छोड़ के गया था 70 साल पहले, आज भी लोग वहाँ हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर अल्लाह के फजल करम से जनूबी एशिया में आबादी और रकबे के लिहाज से अगर आप तालीमी इदारे देखें, सेहत के देखें, बिजली पानी का इंतज़ाम देखें, तो आपको बदरजहा बेहतर नज़र आएगा। दूसरा सवाल आपका है कि इस इलाके में बदइंतज़ामी और करप्शन क्यों है। देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर सईद अब्दुल्ला मौदूदी तक उन्होंने इस बात की मुखालफत की है कि रियासत के बाहर से दूसरी सियासी जमातें इंतखाबी अमल में वहाँ जाके शरीक हों। जब से रियासत से बाहर की जमातें वहाँ बनी हैं और इंतखाबी अमलदारी हुई है, उस वक्त से आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान की इंतखाबी सियासी रस्साकशी का मरकज़ बना दिया गया है। इसलिए ये बदइंतज़ामी भी है, करप्शन भी है, नाअहली भी है। वरना अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर आबादी और रकबे के एतबार से बेहतरीन तरक्की याफ्ता इलाका है। ये मार्जिन आप रखें कि बेशुमार इलाका आपका सारा साल 360 साल में हिंदुस्तान के फ़ायदे रहता है। इसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से आपके यहाँ तरक्की में कोई कमी नहीं है। पहली बुनियादी बात यह है कि राजा फ़ारूक कादर ख़ान साहब की हुकूमत अपनी नहीं है, वो रायबंड की नवाज़ शरीफ की हुकूमत की एक्सटेंशन है, उनके ख़यालात की एक्सटेंशन है, उनके एजेंडे की एक्सटेंशन है। 5 अगस्त को जब बहरान आया तो हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक कादर ख़ान साहब 20 दिन के लिए अमेरिका चले गए और किसी किस्म का रब्ता मौजूद नहीं रहा किसी के साथ। अभी जब गिलगित बल्तिस्तान का मसला दरपेश हुआ तो वो मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन अगले दिन 5 सालों में पहली बार
उन्होंने वादी नीलम के यूनियन काउंसिलों का दौरा शुरू कर दिया। हर यूनियन काउंसिल में मुझे तो डर लगता है कि अगर उन्होंने एहतियात वाइज दौरा शुरू कर दिया तो इस साल इलेक्शन तक वो नीलम वैली में रहेंगे जब तक इकलियत का मामला ठीक नहीं हो जाता। तो इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर से जब हुकूमत बनती है और पाकिस्तान की हुकूमत का एजेंडा लेकर चलती है और पाकिस्तान की किसी जमात का एजेंडा लेकर चलती है, वो एजेंडा अच्छा भी हो सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें भी रही हैं जो कश्मीरी की नुमाइंदा हैं, तर्जमान हुकूमतें रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ का एजेंडा आपने सुन लिया कि हिंदुस्तानी अखबार ने लिखा कि नवाज शरीफ ने APC में गुफ्तगू करके पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला कर दिया। तो इस एजेंडे वाली जो हुकूमत जब वहाँ बनेगी तो फिर वो क्या करेगी वो आपके सामने। इसलिए उससे इत्मीनान गैर इत्मीनान की बहस ही नहीं है। राजा फारूक हैदर खान साहब और उनके सारे साथी जो हुकूमत में मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि नस्ल दर नस्ल उनका ताल्लुक मुसलमानों के साथ रहा है। लेकिन अगर उनकी कारकर्दगी आप पूछें तो वो आपके सामने है, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ आपको दिखाई नहीं देती। देखिए, इंसान बड़ी पेचीदा किस्म की चीज़ अल्लाह ताला ने बनाया है। इंसान के अंदर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। मुझे पढ़ने लिखने से दिलचस्पी है, मुझे ज़िम्मेदारी से दिलचस्पी है, मुझे शेर व शायरी से दिलचस्पी है, मुझे अदब से दिलचस्पी है, मुझे तहरीर से दिलचस्पी है, मुझे लिखने पढ़ने से दिलचस्पी है। मेरे पास अगर फ़ारग वक्त हो तो मैं आर्टिकल राइटिंग कर सकता हूँ, कोई किताब नवीसी कर सकता हूँ। अगर किसी वक्त मेरे पास वक्त हो तो मैं बहुत बेआब हो गया जो बंजर ज़मीनें हैं उनमें बहुत अच्छी किस्म की एग्रीकल्चर के डिज़ाइन मेरे पास मौजूद हैं। तो इंसान जो है वो उसके कई ऐसे कोने और गोशे हैं जो सारे ज़िंदगी में बेनकाब नहीं हो सकते। और जिस फील्ड में आप मौजूद हैं उसके अंदर आप कई दफ़ा काम करते हैं और वो भी सारा काम जो है वो इंसान को सारा दिखाई नहीं देता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, कई मरतबा मुसलमानों का सदर रहा हूँ, कई मरतबा असम्बली में रहने का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने मौका दिया है। मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे पास कोई ऐसे असबाब और वसाइल और ज़राए नहीं है कि मैं अपने ज़ोर पर सियासत करूँ। ये सब अल्लाह के करम से है और मुखलिस लोगों की दुआ और साथियों की वजह से है। कोई सिवाय इसके कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासत की सारी रियासत की आज़ादी और सारी रियासत का पाकिस्तान के साथ हिलाक जो है, ये मैं समझता हूँ कि हमारी दिली आरज़ू है कि खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी में वो वक्त आए कि इसमें सारी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की रियासत हिंदुस्तान के कब्ज़े से आज़ाद हो और पाकिस्तान को एक दफ़ा हम अपनी जोग्राफियाई, दिफाई और माशी सरहदात में मुकम्मल होता देखें और दुनिया में सरबलंद और सुरखरू देखें। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों की अपनी एक तारीख़ है, अपना एक माजी है, हाल है और एक शानदार मुस्तकबिल भी इसका मुंतज़र है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मे जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि रियासत जम्मू और कश्मीर का तशख़्ख़ुस बरकरार रखना और रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस की पहरेदारी करना, रियासत का मजहबी और जोग्राफियाई तशख़्ख़ुस बरकरार रखना और रियासत के अंदर जो तहरीक चल रही है उस वक्त ज़िंदा रखना। ये तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन होंगी जब रियासत के बच्चे की ज़बान पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हो जो आज मौजूद है। करारदाद इलाके पाकिस्तान से लेके नीलाबार तक, नीलाबार से लेके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तक, आप देखते हैं कि आज मकबूजा कश्मीर की 10 लाख फौज का रास्ता जिन लोगों ने रोका हुआ है उनकी ज़बान पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा है, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और उनके हाथ में पाकिस्तान का परचम है। तो हमारी ये ख्वाहिश है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल भी और हमारी रियासत का मुस्तकबिल भी और मुल्क तहरीक आज़ादी का मुस्तकबिल भी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। असल में आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू और कश्मीर का दूसरा रुख है। ये लाज़िम व मलज़ूम है, इसको रियासत से, तहरीक आज़ादी से और रियासत के मुस्तकबिल से आल जम्मू और कश्मीर मुसलमानों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं रियासत के मुस्तकबिल से भी पुरुमीद हूँ, तहरीक आज़ादी के मुस्तकबिल से भी पूरी तरह पुरुमीद हूँ और मुस्तकबिल के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुस्तकबिल से भी पूरी तरह मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला करम करेंगे और बेहतरी के रास्ते निकलेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अदवार भी आते हैं, ज़िंदगी में हादसा भी होते हैं। ये जो 78 में तैयारा हाईजैक हुआ था पिंडी से कराची जाते हुए, बोइंग जंबो जेट तैयारा, तो वो उस तैयारे का एक विक्टिम मैं भी हूँ
जिन 3-4 लोगों ने हाई जैकर को पकड़ा था उसमें भी शामिल हूँ। आज तक मेरी टांगें ज़ख्मी हैं। तो वो बड़ा 30,000 फुट की बुलंदी पर ग्रेनेड फट गया। उस वक्त हमें ग्रेनेड की शक्ल भी मालूम नहीं होती थी। मैं कराची जा रहा था। बड़ा हादसा है, जब कभी ख्याल आता तो खौफ आता है। जहाज़ में डर नहीं लगा, लेकिन जब जहाज़ से नीचे उतर के सीढ़ी पे कदम रखा, एयर मार्शल नूर खान सीढ़ी में मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आप भी थे, तो आपके वालिद तो मुजाहिद अव्वल बड़े अजीम मुजाहिद हैं। तो मैंने कहा जी वो जहाज़ तो माज़ जंग पर होता है, तो ये तो 30,000 फुट की बुलंदी पर मारे जाते बचे हैं। तो ज़मीन पर उतर कर जब मैं CMH में पहुँचा तो मेरे जिस्म में डर, थरथराहट और कपकपाहट तारी हुई। उस वक्त अपने 2-4-500 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए थे, खबर फैल गई थी। तो इस तरह के हादसा और वाक़ात आते हैं। बाकी मुश्किल दौर की बात यह है कि फल है ये मुश्किल पसंदी का आदम। लोग कहते हैं जिन्हें आसानियाँ, उनको तूफ़ान क्या करेंगे बदहवास, जिनकी रोज़ी हो सफ़ीना रानियाँ। जिन्हें रहने समुद्र में हो तो उन्हें समुद्र की लहरें क्या करेंगे, सवाल ही पैदा होता है। हम याद खान के ज़माने में जेल में थे, तो जेल में मुझे बहुत जब रश हो गया तो मैंने कहा कि मुझे अलग कमरा दें। उन्होंने कहा कि अलग कमरा नहीं है। मजाक में सरदार शरीफ खान साहब ने कहा कि डेथ सेल खाली है। तो मैंने कहा डेथ सेल में भेज दें। उन्होंने कहा डेथ सेल में सियासी कैदी को नहीं भेज सकते। चौधरी नूर हुसैन साहब, चौधरी खादम साहब, चौधरी अब्दुल्ला साहब, तीनों वहाँ जेल में थे। बैरिस साहब के वालिद साहब, ताहिर साहब, चचे साहब। तो मैंने कहा मुझे डेथ सेल में भेज दें। उन्होंने नहीं माना। तो मैं फिर मिन्नत करके डेथ सेल में चला गया। जब वहाँ गया तो पता लगा कि फांसी के मुंतज़िर कैदी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम जितना अरसा वहाँ रहे, अल्लाह के फजल करम से हमने फांसी के कैदियों के मुकदमात निपटाए, सुलह सफाई करवाई, और मैंने बाकी बादा वक्त जो है वो ईद शबरात जो वहाँ गुजरी वो हमने डेथ सेल में गुजारी। तो बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन हमने आसानी से गुजारा, आराम से गुजारा। देखिए, तारीख़ में चंद शख्सियात ऐसी हैं कि जिनसे सारी कायनात मुतासर है। अगर आप सीरत नबी पढ़ें तो आपको पता लगता है कि दुनिया में इंसानों का आला मेयार क्या है। और उसके फ़ौरन बाद अगर आप खुलफाए राशिदीन को पढ़ें, चारों खुलफाए राशिदीन को, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि गवर्नेंस, सियासत, दूसरे मामलात कैसे हैं। फिर आप अहले बैत अतहार के ज़िंदगी के पढ़ें, और फिर आप करबला में आ जाएँ और शोहदा करबला की कुर्बानियों को देखें, तो इनमें से हर एक क़यामत तक की रहनुमाई के लिए काफ़ी है, पूरी इंसानियत के लिए काफ़ी है। एक एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो क़यामत से बाद तक के लिए काफ़ी है। लेकिन ये बाकी जो शख्सियात खुलफाए राशिदीन हैं, अशरा मुबशरा हैं और अहले बैत अतहार हैं, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं, और शोहदा करबला हैं, इनमें से जिस किसी एक शख्सियत को भी आप पढ़ेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद बस आपको जितनी रहनुमाई चाहिए वो पूरी होगी। देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक तंजीम का नाम नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और एक नज़रिए की पासदार है। जो शख्स सिद्क़ के दिल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान पर यकीन रखता है, वो PMLN में बैठा है, PTI में बैठा है, नवाज़ इसमें तहरीक इंसाफ में बैठा है, जमात इस्लामी बैठा है, अगर वो कहीं से भी आएगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसके लिए अजनबी जमात नहीं है। क्योंकि बाकी जमातें बाद में बनी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसके लिए उसको अपने आबो अज़ाद की जमात है। और मेरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर कोई ज़्यादा दावा नहीं है। ये तमाम लोग जो आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नज़रिए और अक़ीदे पर यकीन रखते हैं, ये उतने ही अच्छे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हैं जितना मैं खुद हूँ या कोई दूसरा कारकुन है। इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबके लिए यकसां तौर पर नज़रिए और अक़ीदे वाले लोगों के लिए मौजूद है। वक्त नहीं मिलता, कम मिलता है, लेकिन मौसीकी के साथ मुझे बड़ा गहरा शगफ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उसमें पुरानी जो मौसीकी है वो अब लोग उनको नहीं सुनते। कुंदन लाल सहगल हैं, पंकज मलिक हैं, इसी तरह SD बर्मन हैं, ज्योतिका राय हैं, कानन बाला हैं, कमला जरिया हैं, बहुत लोग हैं। उनसे लेके फिर आप नीचे आ जाएं तो सैय्यद मुल्तानीकर से लेके नूर जहाँ तक और मेहदी हसन तक लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। M कलीम हैं, गुलाम अली हैं, नाशनास हैं। तो इसी तरह लोगों ने बहुत अच्छा कलाम जो है वो किया है। आबदा परवीन ने तसव्वुफ़ के ऊपर किया है।
जो काम किया है। तो ये इन चीज़ों से बहुत इस्तेफादा मुझे जब वक्त मिलता है। मेरे पास गाड़ी में हर वक्त कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है। वक्त बहुत कम मिलता है, बिल्कुल ना होने के बराबर मिलता है। यानी कि मेरी ख्वाहिश हो गई 1 घंटा मौसीकी सुनी जाए तो शायद 1 मिनट भी 2 मिनट भी उसके लिए दस्तियाब ना हो, लेकिन मेरी दिलचस्पी मौसीकी के साथ बिल्कुल मौजूद है और उसमें कोई कमी नहीं आई। वक्त के साथ साथ वो मेरा ज़ौक़ व शौक़ उसी तरह का है। देखिए, सियासत में आप मुखालफत भी, नाराज़गी भी, दबाव भी और तकलीफ़ भी हर वक्त जो है वो उसकी गुंजाइश रखते हैं। तकलीफ़ उस वक्त पहुंचती है जब आप किसी से कोई उम्मीद लगाए बैठे हों, किसी पर एतमाद किए बैठे हों, किसी से कोई तवक्को वाबस्ता हो और वो पूरी ना हो, और ये ज़्यादातर दोस्तों से होती है। वो नेपोलियन ने अपने सवान हयात के शुरू में लिखा है कि परवरदिगार आलम मैं दुआ करता हूँ कि दुश्मनों के बारे में मुझे पूरी खबर मौजूद है, या अल्लाह मुझे दोस्तों के शर से बचा के रखना। तो होता ये है कि जब अपनों से तकलीफ़ पहुँचती है तो थोड़ी सी तकलीफ़ भी बाज़ दफ़ा ज़्यादा अज़ियतनाक होती है बामुकाबला इसके कि किसी मुखालिफ के हाथों कुछ पहुँचे, जिनके बारे में आपको पता है कि वहाँ से कांटों और पत्थरों के सिवा आपको कुछ नहीं मिलना, लेकिन जहाँ से आपको फूलों की तवक्को हो, खुशबू की तवक्को हो, किसी नर्म और नाज़ुक चीज़ की तवक्को हो, तो वहाँ से अगर पत्थर बरसने शुरू हो जाएँ तो, और इसीलिए इंसान को किसी इंसान से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी का बेहतरीन उसूल ये है आरामदेह ज़िंदगी गुजारने का कि आप एक तरफ़ा अच्छाई करें और नेकी का दरिया में डालो। बड़ा जामे मुहावरा है ये, खाली मुहावरा नहीं है, पूरी साइंस है तसव्वुफ़ के अंदर, रूहानियत के अंदर, कि आप बस बात करें और ये समझें कि आपकी ज़िम्मेदारी है। जवाब में किसी ने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, अगर इस पर आप तवज्जो देंगे तो आपकी ज़िंदगी अज़ाब बनी रहेगी। इंतकाम दिल से निकाल लें और लोगों के लिए गुंजाइश पैदा करें, अल्लाह की मखलूक के लिए। तो बस ये बात अगर आप आदमी की समझ में आ जाए कि अल्लाह अपने ना मानने वालों को भी हवा, रोशनी, ऑक्सीजन, सेहत, तंदुरुस्ती, इज़्ज़त, माल दौलत देता है जिस तरह अपने मानने वालों को देता है। तो अगर आप निज़ाम फ़ितरत के साथ, निज़ाम कुदरत के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर सकें, मैं नहीं कहता कि मैंने की हुई है, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन अगर कर सकें आप तो उसूल ये है कि फिर आप आराम से वक्त गुजार दें, फिर तकलीफ़ नहीं होती। You are watching Opinion HD.